आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाला उपमा अलंकार यानी कि अर्थालंकार का पहला भेद उपमा अलंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार जैसे कि पहले भी बताया गया है, जहाँ पर काव्य में रोचकता या चमत्कार उस पंक्ति के या उस काव्य के अर्थ के द्वारा उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, यानी किसी एक चीज़ की तुलना किसी दूसरी चीज़ से की जा रही हो, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं उपमा का अर्थ तुलना ही होता है। आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। इन पंक्तियों में नीलिमा क्या है जिसकी तुलना की जा रही है? किससे की जा रही है? चंद्रमा से तुलना की जा रही है। यानी कि चंद्रमा तो सुंदर है लेकिन नीलिमा भी सुंदर है, तो दोनों सुंदर हैं, इसलिए एक दूसरे नीलिमा की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। या राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर राधा का मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। तो इस तरह हम राधा की तुलना या नीलिमा की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण देख सकते हैं कि महेश मोहन के समान बलशाली है, तो यहाँ पर हम महेश किसके समान बलशाली बता रहे हैं? मोहन के समान बलशाली है, यानी कि यहाँ पर भी तुलना करें। इसलिए ये कह सकते हैं कि कोई आवश्यक नहीं है कि हम किसी प्रसिद्ध वस्तु से ही तुलना करें, किसी भी दूसरी वस्तु से भी किसी की भी तुलना कर सकते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। वहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे से तुलना की जाती है, उसके समान बताया जाता है कि ये उसके जैसा है। अधिकतर इसके लिए हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करेंगे। अभी ये जब हम उपमेय उपमान इसके अंग पढ़ेंगे तो वो जानेंगे। उपमा अलंकार के मुख्य 4 तत्व होते हैं, 4 मुख्य भाग होते हैं या 4 अंग होते हैं। इन चारों अंगों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये चारों अंग उस लाइन में या उस पंक्ति में है तो वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है, लेकिन अगर उन चारों में से कोई भी एक अंग वहाँ पे नहीं है तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। तो पहले हम इसके चारों अंग देखते हैं। पहला अंग है इसका उपमेय। उपमेय का अर्थ है जिसका वर्णन हो रहा है या जिसकी तुलना की जा रही है। जैसे हमने भी बोला था नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, तो यहाँ पे नीलिमा के चेहरे की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर उपमेय क्या हो गया? नीलिमा हो गई है। नीलिमा का चेहरा क्या हो गया? उपमेय। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही हो। दूसरा इसका अंग है उपमान। उपमान का अर्थ होता है जिससे उसकी तुलना की जाए, जिस वस्तु से तुलना की जाए, वहाँ पर उपमान होता है। जैसे चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। उपमेय नीलिमा का चेहरा है, तो उपमान क्या है? किससे तुलना की गई है? चंद्रमा से, तो यहाँ पर चंद्रमा हमारा उपमान हो जाएगा। तीसरा है साधारण धर्म। साधारण धर्म वह होता है जिसमें उपमेय और उपमान जिन शब्दों से दोनों में तुलना व्यक्त की जाए। जैसे हमने नीलिमा वाले उदाहरण में देखा कि नीलिमा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। किन शब्दों के द्वारा दोनों में तुलना की गई? सुंदर के द्वारा। यानी दोनों में समानता क्या है? कौन सा गुण समान है? सुंदरता का गुण समान है। तो जो गुण समान हो दोनों में, उन गुणों को व्यक्त करने वाले शब्द को यहाँ पर साधारण धर्म कहते हैं। चौथा है वाचक शब्द। वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है। जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान, ये सारे वाचक शब्द कहलाते हैं। अभी हमने उदाहरण में देखा था कि नीलिमा चंद्रमा के समान सुंदर है, तो के समान क्या हो जाएगा? हमारा वाचक शब्द हो जाएगा। इस तरह से अगर ये चारों अगर किसी वाक्य काव्य में है, अलंकार में है, उपमा अलंकार में ये चारों
अंग हैं तो वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है, और अगर इन चारों में से कोई भी एक अंग नहीं होता है तो उसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रात नभ कैसा था? बहुत नीला था। कैसे? शंख के समान था। यहाँ पे किसकी तुलना हो रही है? नभ की तुलना हो रही है। किससे हो रही है? नीले शंख से तुलना हो रही है। क्या सुंदरता बता रहा है? कि बहुत नीला था, और जैसे शब्द के द्वारा। अब देखते हैं यहाँ पर अगर हम उपमेय की बात करें तो उपमेय क्या है? नभ। प्रातःकालीन का जो नभ है वह उपमेय है। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? शंख से तुलना की जा रही है, शंख के समान। तो यहाँ पर शंख क्या हो गया? उपमान हो गया। उपमेय नभ, उपमान शंख हो गया। और कैसा था? क्या चीज़ क्वालिटी, उन दोनों की कौन सी क्वालिटी सेम है? नीले रंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर नीला क्या हो गया? हमारा साधारण धर्म। और वाचक शब्द क्या हो गया? जैसे। जैसे के द्वारा यहाँ पर दोनों में उपमा अलंकार की पहचान हो रही है, तो यहाँ पर जैसे क्या हो गया? वाचक शब्द। अब इसमें सारे अंग हैं, इसलिए यह पूर्णोपमा अलंकार हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कैसे हैं? कोमल है। किसके समान? कमल के समान। तो यहाँ पर भी पूर्णोपमा अलंकार है, क्योंकि देखिए हरिपद यानी हरि के पद कोमल हैं, कमल के समान। यहाँ पर उपमेय कौन हो गया? हरिपद। हरि के पैर, ईश्वर के पैर क्या हैं? उपमेय हो गए। उपमान किससे तुलना की जा रही है? कमल से। ये उपमान हो गया। उसमें क्वालिटी क्या है? कोमलता। तो यहाँ पे कोमल क्या हो गया? हमारा साधारण धर्म हो गया। और वाचक शब्द क्या हो गया? से। दूसरा देखते हैं। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। यहाँ पर हाथी की तुलना किससे की जा रही है? हाथी सा नहीं, हाथी की तुलना नहीं हो रही, टीले की तुलना। टीले की तुलना किससे की जा रही है? हाथी के समान। टीला कैसा? हाथी सा। तो यहाँ पर उपमेय क्या हो जाएगा? हाथी होगा कि टीला होगा? यहाँ पर टीला क्या है? उपमेय है। क्यों? क्योंकि टीला की तुलना हो रही है हाथी से। तो हाथी सा टीला, तो उपमेय क्या हो गया? हमारा टीला हो गया। उपमान क्या हो गया? उपमान हाथी है, हाथी के समान है। अब दोनों में क्वालिटी, गुण क्या है? गुण की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पर। न विशालता की बात हो रही है, न स्थूलता की बात, तो कोई चीज़ की बात हो नहीं रही। ये शब्द यहाँ पर गायब है। लेकिन यहाँ यानी साधारण धर्म यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और सा मतलब समान, यहाँ पे सा यानी वाचक शब्द है। तो इस तरह से ये लुप्तोपमा अलंकार होगा। यहाँ पर कुछ और उदाहरण लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाह सी यानी यहाँ पर हमें लग रहा है कि इसकी तुलना इससे हो रही है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। यह देखिए अरविंद से, फिर से मिल गया, साथ वाचक शब्द मिल गया। अरविंद के समान शिशुविंद्र कैसे सो रहे हैं, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिवाबासर, यहाँ पर भी है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोला, तो यहाँ पे भी उपमा अलंकार है। मुख बाल रवि सम लाल होकर, सम का मतलब समान, मुख कैसा हो रहा है? बाल रवि के समान लाल होकर, तो यहाँ पर भी तुलना की जा रही, इसलिए यहाँ भी उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारा वचन किसके समान है? कोटि कुलिस के समान है। तो यहाँ पर भी समानता की बात हो रही है, तुलना की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। वैसे आपके कोर्स में अभी सिर्फ उपमा अलंकार, उसके भेद नहीं है, तो अगर आप इतना पहचानना सीख जाएंगे तो इतना आपके लिए काफ़ी है।